कोरोना काल में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी संजीवनी बूटी संचमनी वटी। एपिडेमिक काल में आयुष विभाग द्वारा घर घर बांटी जाने वाली संक्रमण रोधी व इम्यूनिटी बूस्टर दवा संचमनी वटी। तो आइए आज हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं इसी संचमनी वटी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आयुर्वेदिक औषधियों में। आज हम बात करने वाले हैं संचमनी वटी के बारे में। इसे हम गिलोय घन वटी भी बोलते हैं। गिलोय के साथ साथ इसमें अभ्रक भस्म, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म भी होती हैं। अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो इसके गुणों में सबसे पहले ये माइल्ड एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये हमारे डाइजेशन को प्रमोट करती है और साथ ही जो डिजीज कोजिंग टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी ये हमारे शरीर से बाहर निकाल के एज इम्यूनिटी बूस्टर काम करती है। अब बात करते हैं कि हम किस किस रोग में इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले ये पित्त दोष नाशक है। तो जो पित्तजन्य व्याधियां हैं जैसे विषम ज्वर, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, हाथ पैरों में जलन होती है, पसीने अधिक आते हैं, प्यास अधिक लगती है, एड़ियों में तलवों में पसीने ज्यादा आते हैं, पसीनों से दुर्गंध आती है, तो इन सब में हम इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, ये कफ को भी बैलेंस करता है, तो जो नजला खांसी जुकाम है उसमें भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग रोगों में इसका सेवन हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम विषम ज्वर यानी कि टाइफाइड की बात करें तो उसमें इसकी 5 से 10 गोली डॉक्टर के परामर्श से आप निवाय जल ल्यूक वार्म वाटर के साथ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कई पेशेंट आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारे हाथ पैरों में जलन होती है, हमें प्यास अधिक लगती है, हमारा जो है शरीर से पसीने अधिक आते हैं और फिर स्मेल आती है। तो उसमें भी आप इसकी 2 गोलियां सुबह शाम गन्ने के रस के साथ या फिर ठंडे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा हम बात करते हैं माइल्ड कफ नाशक की। नजला है, खांसी है, जुकाम है, तो उसमें भी हम 2 गोलियां सुबह शाम ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसका सेवन करें। ये ल्यूकोरिया और साथ में जॉन्डिस में भी हेल्पफुल होती है। और हम इसका इम्यूनिटी बूस्टर में भी 2 गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले चबाकर खाएं और इसके ऊपर हम निवाया पानी पिएं, तो इस तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करती है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स में। वैसे तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मधुमेह से परेशान हैं यानी कि डायबिटीज के रोगी हैं, या आप स्तनपान करवाने वाली महिला हैं, या आप गर्भवती महिला हैं, तो उसमें आप डॉक्टर के परामर्श के साथ ही इसका यूज करें। दूसरा, आप अगर ऑटो इम्यून डिजीज जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है यानी कि गठियाबाज इसको बोलते हैं, क्रॉन्स डिजीज है, ल्यूपस है, अगर आप इनसे ग्रस्त हैं, इनसे परेशान हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इसका सेवन करना प्रारंभ करें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य औषधि के साथ। तब तक जय श्री।